क्या आपने कभी सोचा है कि हम माँ दुर्गा की आरती क्यों गाते हैं? सिर्फ भक्ति के लिए, या इसमें हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला कोई गहरा संदेश छुपा है? आइए आज जय अम्बे गौरी आरती की हर एक पंक्ति को समझते हैं और जानते हैं इसका हमारे जीवन में क्या रिश्ता है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। यहाँ माँ दुर्गा को प्रणाम किया गया है, जिन्हें गौरी और श्यामा कहा गया है, यानी उज्जवल और शक्तिशाली। विष्णु, ब्रह्मा और शिव तक उनका ध्यान करते हैं। यह हमें बताता है कि अगर देवता भी माँ की शक्ति पर निर्भर है, तो इंसान को भी अपनी हर सफलता और हर मुश्किलों में इसी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। मांग सिंदूर विराजत टीको मुरमुर को, उज्जवल से दो नैना चंद्र बदन निको। अर्थात माँ के मांग में सिंदूर, माथे पर तिलक और मुख चांद जैसा सुंदर बताया गया है। यहाँ माँ का रूप सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि संदेश है कि सुंदरता का असली अर्थ शुद्धता और तेज है, बाहरी मेकअप नहीं। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। अर्थात माँ का शरीर सोने जैसा दमकता है। वे लाल वस्त्र और लाल फूलों की माला पहनती है। लाल रंग ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब हम कठिनाइयों से लड़ते हैं तो हमें यह भी माँ की तरह अपनी इनर एनर्जी को जगाता है। केहरी वाहन राजत, खड़क कपरधारी, सुर नर मुनिजन सेवक, तिनके दुखारी। अर्थात माँ शेर पर सवार है और हाथों पर खड़क और कपर लिए हुए है। शेर निर्भरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि डर को हराने के लिए हमें भी जीवन में साहस और आत्मविश्वास की सवारी करनी होगी। कानन कुंडल शोभित, नासागरे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समझौती। अर्थात माँ के कानों में कुंडल और नाक में मोती है। उनका तेज करोड़ों सूरज और चांद के समान है। यह तेज हमें बताता है कि सच्चाई और धर्म का प्रकाश कितना शक्तिशाली है। जैसे अंधेरा सूरज देखते ही मिट जाता है, वैसे ही जीवन के कष्ट माँ की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। अर्थात माँ ने शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे राक्षसों का वध किया है। यह राक्षस हमारे अंदर के नकारात्मक गुणों जैसे अहंकार, आलस और लोभ के प्रतीक है। जब हम इनसे लड़ते हैं तो माँ की शक्ति हमारे अंदर जागती है। चंड मुंड संहारे, शोभित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, सुरबहीन करे। अर्थात माँ ने चंड मुंड और मधु के टब जैसे असुरों का भी नाश किया है। ये बताता है कि जब हम गलत सोच और बुरी आदतों को खत्म करते हैं, तभी जीवन में असली शांति आती है। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। अर्थात माँ ही ब्रह्माणी है, रुद्राणी और लक्ष्मी है। सारे वेद शास्त्र भी इन्हें महान बताते हैं। इसका मतलब है कि हर देवी की शक्ति का मूल स्वरूप दुर्गा है, यानी शक्ति एक ही है, रूप अनेक है। जैसे मोबाइल ऐप्स अलग अलग होते हैं, लेकिन पावर सोर्स बैटरी एक ही होती है। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। अर्थात माँ ही जगत की पालनहार और दुख दूर करने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी असली माँ हमारी परेशानियों को दूर कर देती है, वैसी ही जगत की माँ हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत, सेवक नर नारी। माँ के हाथों में आशीर्वाद की मुद्रा है। जो भी भक्त सेवा करता है उसे मन चाहा फल मिलता है। यह हमें सिखाता है कि मेहनत और विश्वास करने वालों को ही जीवन में मनचाहा फल मिलता है। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती,
मालकेतु के राजत कोटि रतन ज्योति, अर्थात माँ के सामने सोने के थाल, कपूर और दीप जलते हैं। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही ज्ञान और विश्वास जीवन का अंधकार मिटाता है। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। अर्थात जो भी भक्ति इस आरती को गाते हैं उसे सुख संपत्ति मिलती है। असली सुख सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मबल है, और यह शक्ति माँ की भक्ति से ही आती है। देखा आपने, यह आरती केवल भक्ति का गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें जय माँ दुर्गा, जय माता दी।